अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टमक। पहले हम स्टमक का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टमक बेसिकली एक जी शेप्ड ऑर्गन है और लेफ्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में लोकेटेड है। कहाँ प्रेजेंट है? डायाफ्राम के बीनीथ प्रेजेंट है। पहला पार्ट जो स्टमक का है, जहां ईसोफेगस एम्प्टी करती है स्टमक में, उसको बोलते हैं कार्डियक रीजन एंड इट इज लाइंड बाय अ स्पेशल रिंग ऑफ मसल्स कॉल्ड एज द कार्डियक स्फिंक्टर। और जो मसल्स वहां पे उसको लाइन कर रहे हैं उस रीजन को, उनको बोल रहे हैं कार्डियक स्फिंक्टर। देन देयर इज अनदर पार्ट, द पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन वो रीजन है जहां स्टमक ड्यूडेनम को ज्वाइन कर रहा है, उसको बोल रहे हैं पाइलोरिक रीजन। और पाइलोरिक रीजन इज लाइंड बाय द स्पेशल मसल्स कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक के रीजन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस एम्प्टी हो रही है स्टमक में। कर्सर को फॉलो करते रहिएगा। स्टमक में एम्प्टी हो रही है, जिस रीजन में एम्प्टी हो रही है ना, उस रीजन को हम बोल रहे हैं कार्डिया। और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पर कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद हम दूसरा रीजन देख लेते हैं जहां से स्टमक एम्प्टी कर रहा है ड्यूडेनम में। इधर आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे पाइलोरिक रीजन है। यहाँ पे पाइलोरिक किनार लिखा हुआ है, पाइलोरिक एंट्रम लिखा हुआ है। ये स्टमक की बॉडी है, ये इसका फंडस है और यहाँ पे एक्सटर्नल मोस्ट लेयर सिरोसा पॉइंटेड आउट है। अब हम इनकी लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्टमक की जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, वो एडवेंटिशिया है या सिरोसा है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द सिरोसा और एडवेंटिशिया। Next is muscularis. Muscularis consists of three layers: outer longitudinal layer, middle circular layer and inner oblique layer. इसके बाद हमारे पास सब म्यूकोसा और म्यूकोसा है। म्यूकोसा innermost layer है. The mucosal surface forms numerous tube-like gastric pits, which are the openings of gastric glands. जो म्यूकोसल सरफेस है वो ट्यूब लाइक गैस्ट्रिक पिट्स फॉर्म करती है और ये पिट्स जो हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग्स हैं। तो ये किधर लोकेटेड हैं, किन लेयर्स में लोकेटेड हैं? सब म्यूकोसा में और म्यूकोसा में। स्टमक की लेयर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं डिफरेंट लेयर्स पॉइंटेड आउट है। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर की जो थिन सी स्किन कलर की लेयर है, दिस इज सिरोसा। नेक्स्ट मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस फर्दर 3 लेयर्स से कंप्राइज कर रही है। जो पहली लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, देन देयर इज अ मिडल लेयर, देन देयर इज अ इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद है सब म्यूकोसा और इंटरनल मोस्ट लेयर इज द म्यूकोसा। और म्यूकोसा और सब म्यूकोसा कलेक्टिवली हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स फॉर्म करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के लिए। अब हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को डिस्कस करना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि स्टमक के पास एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूसेस को, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट कर रहा है गैस्ट्रिन को। म्यूकस सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल। म्यूकस की एक लाइनिंग है जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक को जो है ना वो लाइन करती है और इस तरीके से वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? एसिड से प्रोटेक्ट करता है जो स्टमक के डिफरेंट सेल्स सिक्रीट करते हैं। पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स ये सिक्रीट कर रहे हैं HCl को और इंट्रिंसिक फैक्टर को। HCl pH को मेंटेन करता है 2 से 3 के दरमियान। जब pH 2 से 3 है तो लो pH है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। डीनेचुरेशन में हेल्प होगी तो दैट विल बी यूजफुल इन डाइजेशन। डाइजेशन में कैसे यूजफुल होगा कि जब प्रोटीन का डीनेचर स्ट्रक्चर है तो एंजाइम को इतना काम नहीं करना पड़ेगा उसको ब्रेक डाउन करने में, उसके मोनोमर्स में इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है एंजाइम एक्शन के लिए। दे किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। They cause conversion of pepsinogen to pepsin. Pepsinogen inactive form है और pepsin active form है। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक का फंक्शन के लिए। It inactivates salivary amylase. Salivary amylase हमारे पास अल्कलाइन pH पे एक्टिव होता है तो वो इस एसिडिक pH पे काम नहीं कर सकता। Intrinsic factor helps in absorption of vitamin B12. विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? Intrinsic factor. नेक्स्ट सेल्स हमारे पास चीफ सेल्स हैं। चीफ सेल्स का दूसरा नाम प्रिंसिपल सेल्स भी है और ज़ाइमोजेनिक सेल्स भी है। इट सिक्रीट्स पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। पेप्सिनोजेन बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये इनएक्टिव फॉर्म में है और इसकी एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन।
It hydrolyzes proteins into peptones and polypeptides. Proteins जो polymer है उसको उसके monomers में यानी peptones और polypeptides में break कर देगा. Next is the G cells और endocrine cells. G cells या endocrine cells क्या secrete करेंगे? Gastrin hormone secrete करेंगे. Stimulates gastric juice production, secretion and stomach mobility. Gastric juice की production को maintain करते हैं, उसकी secretion को maintain करते हैं और उसके अलावा stomach की mobility को maintain करते हैं. अभी तक हमने जितने भी सेल्स डिस्कस किए हैं उनको हम डायग्राम में देख लेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले आप देख सकते हैं म्यूकस सेल्स हैं. म्यूकस के दो तरह के सेल्स हैं, एक सरफेस सेल्स हैं और एक नेक सेल्स हैं. जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं दे आर द सरफेस सेल्स, जो नेक पे प्रेजेंट हैं दे आर द नेक सेल्स. इसके बाद पेराइटल सेल्स हैं. पेराइटल सेल्स हमारे पास HCl सिक्रीट कर रहे हैं. फिर चीफ सेल्स हैं या जाइमोजेनिक सेल्स हैं जो पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहे हैं. और सबसे नीचे जी सेल्स हैं या एंडोक्राइन सेल्स हैं. जी सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन. नाउ वी आर गोना डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. ये गैस्ट्रिक जूस को रेगुलेट कौन करवा रहा है? Both nervous and hormonal mechanisms regulate gastric secretions. ना सिर्फ nervous बल्कि hormonal mechanisms भी regulate करवा रहे हैं gastric secretions को. Gastric juice secretion is regulated by smell, sight and quality of food. Smell भी regulate कर रही है, sight भी regulate कर रही है और quality of food भी regulate कर रही है. इसके बाद आपको main hormones पता होने चाहिए जो इसमें involved हैं. Number 1 is gastrin and number 2 is secretin. स्टमक के फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन है इसका फूड स्टोरेज. इट स्टोर्स फूड फ्रॉम मील्स फॉर सम टाइम मेकिंग डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल. मील जब हम लेते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए फूड किधर स्टोर हो जाता है? स्टमक में. इसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस फीडिंग जो है वो पॉसिबल रहती है. डाइजेशन ऑफ फूड, बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इज पॉसिबल इन द स्टमक. Mechanical digestion is carried by muscularis and is called churning. Chemical digestion is carried out by the gastric glands. Mechanical digestion जो stomach की muscular layer है, muscularis वो करवा रही है और इस section को हम कहते हैं churning. Chemical digestion जो gastric glands present है वो करवा रहे हैं. Digestion और storage of food के बाद जो इसका function है वो है absorption. Stomach is involved in the absorption of some chemicals like aspirin and ethanol. एस्प्रिन और इथेनॉल जैसे केमिकल्स की एब्जॉर्प्शन किधर हो रही है? स्टमक में. डिफेंस और इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व है. कैसे डिफेंस और इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है स्टमक? म्यूकस मेम्ब्रेन एंड HCl एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट जर्म्स. म्यूकस मेम्ब्रेन और HCl दोनों जर्म्स के अगेंस्ट एक बैरियर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is Cardiac sphincter is also called as. Cardiac sphincter का दूसरा नाम क्या है? A option is lower esophageal sphincter, B option is upper esophageal sphincter, C option is pyloric sphincter and D option is duodenal sphincter. Solution हमारे पास है, correct option बनती है A option, that is lower esophageal sphincter. Cardiac sphincter is also known as the lower esophageal sphincter. Cardiac sphincter का दूसरा नाम lower esophageal sphincter भी है. क्यों इसका दूसरा नाम है? upper esophageal sphincter हमारे पास pharynx के पॉइंट पे प्रेजेंट है और lower esophageal sphincter हमारे पास नीचे जिधर स्टमक में एंटर होती है ना वहां पे प्रेजेंट है. I hope today's lecture is clear. आपको स्टमक की समझ आ गई होगी. Thank you very much.